डिजिटल लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान। गुजरात की बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की परेशानी बढ़ा दी है। फिर से कहता हूं, गुजरात की बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री मोदी की परेशानी बढ़ा दी है और इस परेशानी ने प्रधानमंत्री के खिलाफ कांग्रेस को एक बड़ा और जायज मौका दे दिया है हमला बोलने का। जिस तरह से विजय रूपाणी ने कांग्रेस के कामों की तारीफ की है, उनके बयान के बाद मोदी और शाह काफी असहज महसूस कर रहे होंगे। जाहिर है, एक तरफ मोदी दिन रात पानी पी पी कर कांग्रेस को कोसते हैं, भला बुरा कहते हैं, पुराने काम ऐसे गिनाते हैं जैसे कि पीछे वक्त में सिर्फ गुनाह हुए, भ्रष्टाचार हुआ, कोई काम हुआ नहीं, कोई विकास नहीं हुआ और भारत आज यहाँ आकर कैसे खड़ा हो गया कोई जवाब नहीं दे पाता। लेकिन उन्हीं के गृह राज्य के मुख्यमंत्री, जो कि भाजपा से ही हैं, विजय रूपाणी, कांग्रेस के काम की न सिर्फ तारीफ कर रहे हैं बल्कि ऐसी तारीफ कर रहे हैं कि मोदी को सुनने के बाद गश आ जाए। दरअसल दोस्तों, गुजरात के सीएम ने 2006 में कांग्रेस के गठबंधन वाली यूपीए सरकार में शुरू की गई मनरेगा योजना की जमकर तारीफ की है और ये तारीफ मोदी के गले की फांस बन गई है। दोस्तों, आपको फ्लैशबैक में लिए चलता हूं। आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मनरेगा को लेकर संसद में कांग्रेस पर जुबानी हमला बोला था और उसकी यूपीए सरकार में चलाई गई इस स्कीम यानी मनरेगा को आड़े हाथ लेते हुए उसे विफलताओं का, नाकामयाबियों का स्मारक बता दिया था। याद ना हो तो इसे देखकर उस बयान को ताज़ा कर लीजिए। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। मनरेगा आपकी विफलताओं का जीता जागता स्मारक है। कुछ याद आया दोस्तों? अब वही स्मारक यानी वही स्कीम मनरेगा प्रधानमंत्री मोदी के गृह राज्य गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को भा रही है। उन्हें संजीवनी लग रही है और संकट मोचक लग रही है, मुश्किलों से निकालने वाली लग रही है। बात सिर्फ मनरेगा की तारीफ की नहीं है, कुछ और भी है जो इस वीडियो के आखिर में आपको बताऊंगा, बहुत अहम है और आपको उसे देखकर, उससे सुनकर पता चलेगा कि मोदी और रूपाणी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। लेकिन शुरुआत करते हैं शुरुआत से। गुजरात की बीजेपी सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि मनरेगा योजना की तारीफ की है। सरकार ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से पिछले साल अपने गांवों में लौटे प्रवासी कामगारों के लिए ये योजना जीवन रक्षक साबित हुई है। रूपाणी सरकार ने एक रिपोर्ट में बाकायदा ये बात कही है, ऐसे वैसे चलते फिरते किसी बयान में नहीं। रिपोर्ट में मनरेगा की तारीफ, कांग्रेस की मनरेगा। राज्य सरकार ने गुजरात में ऊर्जा उत्सर्जन, पर्यावरण और विकास पर कोविड-19 के प्रभाव रिपोर्ट में मनरेगा योजना की तारीफ की। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने शनिवार को विश्व पर्यावरण दिवस पर यह रिपोर्ट जारी की थी। मनरेगा ग्रामीण इलाकों में न्यूनतम दिहाड़ी पर लोगों को रोजगार देने की गारंटी योजना है। कांग्रेस नीति संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जिसे कहते हैं इंग्लिश में, उस सरकार ने 2006 में इसकी शुरुआत की थी। मनमोहन सिंह की सरकार थी। रिपोर्ट के मुताबिक रोजगार गारंटी की मनरेगा योजना कोविड-19 महामारी के बाद घर लौटने को मजबूर हुए श्रमिकों यानी मजदूरों के लिए जीवन रक्षक साबित हुई। ये रिपोर्ट कहती है, इसमें कहा गया है कि ये मजदूर शहरों में जितना कमा रहे थे उसके मुकाबले मनरेगा की दिहाड़ी काफ़ी कम है। इसके बावजूद कोविड-19 से पैदा हुए संकट के दौरान ये उनके और उनके परिवार के पालन पोषण में मददगार रही है। कौन? मनरेगा। रिपोर्ट के मुताबिक मनरेगा के तहत न्यूनतम मजदूरी 224 रुपये प्रतिदिन है, जो पहले 198 रुपये प्रतिदिन हुआ करती थी। यानी 224 रुपये तो एक शख्स को मिलेंगे और इससे वो अपना पेट पाल सकता है, अपने परिवार का। अब बात करते हैं दूसरे मुद्दे की। दोस्तों, इस वक्त भारत के कई राज्यों में बीजेपी के अंदर खाने बड़े बड़े कई गुट आपस में टकरा रहे हैं, फाइट। उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, ये किसी से छुपा है क्या? जहां एक राज्य के मुख्यमंत्री की लोकप्रियता की टक्कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से होने की चर्चाओं से पार्टी सहम गई है, मोदी सहम गए और दिल्ली दरबार में बुला लिया गया योगी को। राजस्थान बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य बीजेपी के बाकी दिग्गजों के छक्के छुड़ाए हुए हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा के खिलाफ आए दिन उनके विरोधी मोर्चा खोलते रहते हैं। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय की सियासी जुगलबंदी बीते दिनों परवान चढ़ती सभी ने देखी। तो बीजेपी तो कई राज्यों में अंदर खाने इस युद्ध को झेल रही है और अब विजय रूपाणी एक नए मोर्चे पर आ गए। अब इन राज्यों की फहरिस्त में नया नाम गुजरात का है। उस गुजरात का जहां से बीजेपी और मरकजी हुकूमत की दो ताकतवर शख्सियतें आती हैं,
नरेंद्र मोदी और अमित शाह। गुजरात बीजेपी में प्रदेश के अध्यक्ष CR पाटिल और मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के दरमियान सियासी रण होने की खबर है। राजनीतिक कॉरिडोर में ये खबर आम है, हर कोई जानता है। पहले ये समझना होगा कि रूपाणी और पाटिल में कौन किसके करीब है, किसका खास है। रूपाणी को गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। विजय रूपाणी मुख्यमंत्री को कहा यह भी जाता है कि बिना शाह की हरी झंडी के गुजरात सरकार में कोई फाइल आगे नहीं बढ़ती, जबकि पाटिल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंद माना जाता है। तो क्या ये दोस्तों टकराव, ये जो टकराव है, ये मोदी और शाह के बीच का टकराव है? क्या बीजेपी में ऊपरी कुर्सी से लेकर निचले पायदान तक अहम की, अहंकार की, अपने वर्चस्व की लड़ाई चल रही है? गुजरात की विधानसभा चुनाव में महज 1.5 साल का वक्त बचा है। ऐसे में पार्टी ने चुनावी तैयारियां शुरू कर दी हैं, लेकिन रूपाणी बनाम पाटिल के बीच चल रही सियासी खींचतान बीजेपी को मुश्किल में डाल सकती है, और ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी दोनों के लिए चिंता का विषय हो सकता है, RSS के लिए भी। एक ताज़ा वाकया देखिए दोस्तों, 19 मई को प्रधानमंत्री मोदी गुजरात दौरे पर आए थे और उन्होंने रूपाणी के साथ ताउते तूफान से प्रभावित राज्यों के इलाके का हवाई सर्वे किया था, विजय रूपाणी के साथ। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक, एक खबर है उसके मुताबिक, इसके बाद मोदी ने CR पाटिल के साथ अलग से बैठक की और इससे रूपाणी को दूर रखा गया। ऐसा करके ये राजनीतिक पैगाम देने की कोशिश की गई कि पाटिल की मोदी तक सीधी राजनीतिक पहुंच है और मोदी का समर्थन भी उन्हें हासिल है। तो क्या ये फाइट बाजुओं की है, वो बाजू जो दिल्ली में साथ साथ है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, क्योंकि उनके कैंडिडेट हैं अपने अपने। प्रदेश अध्यक्ष पे मंजूरे नज़र या इनायत नज़र प्रधानमंत्री मोदी की है, जबकि CM विजय रूपाणी पर अमित शाह की। तो अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के अलग अलग पाले में खड़े हो गए हैं। और क्या विजय रूपाणी अब बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन गए हैं, या प्रधानमंत्री मोदी के लिए परेशानी का सबब बन गए, जो हम बार बार कह रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से अगर इस मुद्दे को भी अलग रख लें, पार्टी इसे सुलझा देगी, लेकिन उस मुद्दे पे कैसे प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी जवाब देंगे, जिसके लिए बाकायदा विजय रूपाणी ने एक रिपोर्ट तैयार कर दी। कांग्रेस की एक ऐसी योजना जिसको लेकर प्रधानमंत्री उसका मजाक उड़ाया करते थे और पूरी संसद में बैठे बीजेपी के सदस्य, सांसद उस पर ठहाके लगाकर हंसा करते थे। उसी योजना को बीजेपी के एक मुख्यमंत्री ने, बीजेपी शासित राज्य के मुख्यमंत्री ने अगर उस योजना को संजीवनी बता दिया हो, संकट मोचक बता दिया हो, तो फिर वाकई सवाल ये उठते हैं कि क्या प्रधानमंत्री के पास ज्ञान कम है उस योजना का, जिसको उन्हीं की पार्टी का मुख्यमंत्री इतनी तरजीह दे रहा और बता रहा है कि इस योजना ने लोगों की जान बचाई। अगर ये योजना ना होती तो लोग जो पलायन करके आए भूखों मरते। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पास कोई योजना ऐसी नहीं थी कि जो लोग पलायन कर लॉकडाउन में अपने घरों को वापस लौट रहे थे, उनका भरण पोषण हो पाता, उनको खाने को 2 वक्त को कुछ मिल पाता। अगर इस सरकार ने 7 साल में ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, तो सोचिए दोस्तों, अच्छे दिन कब आएंगे? इसी को लेकर तो ये सरकार दिल्ली तक आ गई। इसी को लेकर तो गुजरात से नरेंद्र मोदी दिल्ली के 7RCR में आ गए, और इसी को लेकर लगातार बातें की जाती रहीं और राज्य पे राज जीते जाते रहे। लेकिन क्या गुब्बारा फूट रहा है, या विजय रूपाणी का कुछ मन बदल रहा है? समय बताएगा। यह एपिसोड आपको कैसा लगा, ये आप बताइएगा। दीजिए इजाजत, जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।